एग्जाम्पल 1 को सोल्व करने से पहले हम इवेंट और आउटकम दो वर्ड है, इसको बहुत अच्छे से क्लियरली जान लेते हैं क्योंकि इसका बार बार यूज होगा। तो इवेंट और आउटकम क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या किए, लूडो का मैच देखे होंगे, उसमें क्या होता है, डाइस होता है। तो डाइस में हम यदि थ्रो करते तो क्या क्या आ सकता है, तो उसमें हमको टोटल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसी में से कुछ आएगा, है ना। तो यदि हम सबसे पहले शुरुआत किए तो क्या होता है, 6 आया तो मेरे जो घर में गोटी है वो बाहर आता है और शुरुआत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि आपको 6 लाना पड़ेगा, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है, या तो 6 आएगा या 6 नहीं आया तो 1 2 3 4 5 में से कुछ आएगा। यानी कि हमको एक कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या हो गया, तो 6 लाइए या बाकी कुछ लाइए। 6 लाए तो आप घर में से गोटी बाहर निकालेंगे और चल देंगे, लेकिन जैसे ही आप 1 2 3 4 5 लाए तो आपका चांस लूज हो जाएगा, सेकेंड प्लेयर के पास वो डाइस चला जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाला खेलेगा, थर्ड खेलेगा, फोर्थ खेलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन हुआ, इस कंडीशन के कारण क्या हुआ, 2 इवेंट क्रिएट हुए। 2 इवेंट क्या हुए, पहला कि आपको क्या हो जाए, 6 आ जाए। 6 आने से क्या होगा, वो सिचुएशन अलग हुआ। सिचुएशन क्या अलग होगा, 6 आ जाएगा तो आप घर से गोटी को बाहर कर पाएंगे। लेकिन दूसरा इवेंट क्या हो गया, ये सेकेंड इवेंट हो गया, जिसमें आपको 1 2 5 कुछ भी आ रहा है, तो उसमें आपको क्या हो गया, आप उस चांस को लूज करके इसके बाद वो पास ऑन हो जाएगा डाइस। तो ये क्या हो गया, ये इवेंट 1 हो गया और इवेंट 2 हो गया। ठीक है, हम आपको 2 तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बने रहिए। सिर्फ इवेंट 1 हो गया और इवेंट 2 हो गया। तो इवेंट क्या होता है, जो हम कंसेप्ट बनाते हैं, जो हमको कंडीशन दिया रहता है, उस आधार पे जितने तरीके से हम उसको आउटकम ला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम इवेंट कहते हैं। अब होगा कि आउटकम ला सकते हैं, आउटकम वर्ड भी यूज होगा। तो आउटकम क्या होता है, आउटकम क्या होता है, जैसे ही आप एक डाइस को थ्रो किए तो क्या क्या हो सकता है, थ्रो किए तो हमको क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। कोई क्या होगा, कोई एक ही आएगा। यदि एक बार डाइस थ्रो किए तो एक ही कोई आएगा, या तो ये आ जाए, या ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कोई एक आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आउटकम है, सारे के सारे आउटकम है। लेकिन आउटकम कितने आ सकते हैं, एक थ्रो में एक ही आ सकते हैं। यानी कि ये होगा, या क्या, या मतलब ये आ गया तो दूसरा कुछ नहीं आएगा। यदि ये नहीं आया तो क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6, कोई एक। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, जो 6 है वो 6 के 6 क्या है, आउटकम हो गए। ये कभी ये जो है सो अलग अलग ही रहेंगे, आउटकम अलग अलग रहेंगे, लेकिन कंडीशन के अनुसार हमको क्या चाहिए, ये 6 अलग हो गया, ये 5 अलग हो गया। तो हमको यदि मान लीजिए 3 आ गया तो किस में चले गए हम, इवेंट 3 में चले गए, इवेंट 2 में चले गए। तो इवेंट 2 में क्या करता है कि आपको 6 नहीं आया, आप क्या करिएंगे, डाइस को सेकेंड प्लेयर को दे देंगे। तो समझ गए इवेंट और आउटकम में क्या मतलब है। इसमें क्या है, ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम मतलब क्या, यदि हम कोई काम करते हैं और क्या हमको दिखा, वो क्या हो गया, आउटकम हो गया। यहाँ पर हम डाइस थ्रो किए, हमको क्या दिखा, 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, जो भी आया वो आउटकम हो गया। लेकिन हमको जब पुट करते हैं कंडीशन में पुट करते हैं, वो कंडीशन क्या हो जाता है, वो इवेंट हो जाता है। पहला एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए कि एकदम से हमको हो गया क्या, जो अब लूडो को जो लास्ट पॉइंट पे आ गया, कोई जीत रहा है और हार रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, जल्दी से पता करना है कि कौन जीता। तो एक कंडीशन रख देंगे, क्या करेंगे कि किसी एक प्लेयर को देंगे, बोलेंगे कि यदि इवेंट नंबर आया, इवेंट नंबर क्या होता है, 2 4 6, यदि उससे तुमको इवेंट नंबर आ गया तो तुम जीत गए। यदि ओड नंबर आया, ओड मतलब 1 3 5 आया तो हम जीते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर से क्या किए, थ्रो किए तो कुछ भी आया, मान लीजिए 2 आ गया। ठीक है, 2 आया तो किसमें हम पुट किए, इसका वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया, ये जो प्लेयर है वो प्लेयर जीत गया, ये प्लेयर है क्या हुआ, हार गया। तो कंडीशन इसमें क्या हो गया, ये कंडीशन बदला तो इवेंट भी बदल गया, कंडीशन बदला तो इवेंट इस टाइप का हो गया। ये 2 इवेंट हो गया, लेकिन आउटकम क्या है, आउटकम नहीं बदला। आउटकम क्या क्या है,
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आउटकम मतलब क्या, जैसे कॉइन होगा तो कॉइन को टॉस किए, जो दिखा वो आउटकम, डाइस को थ्रो किए, जो दिखा आउटकम। लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट हमको कंडीशन के अनुसार होता है, क्वेश्चन के अनुसार होता है। क्वेश्चन जो बोलेगा कि आपको सबसे पहले इनिशिएट करने के लिए 6 चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हुआ तो आपको पास ऑन करना पड़ेगा, तो हमको क्या चाहिए, इवेंट हो गया 6 और 6 के अलावा बाकी नंबर, ये दोनों इवेंट हो गए, पहला केस। दूसरा केस क्या हो गया, हम लास्ट में हैं, एकदम से लास्ट में है, हमको टाइम नहीं है, लेकिन डिसाइड करना है कौन जीता कौन हारा। तो क्या किए, हम डिसाइड कर लिए कि इवेंट, यदि तुम थ्रो करोगे, इवेंट लाए तो तुम जीते, और आया तो हम जीते। क्या किए, थ्रो किए तो कुछ भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आया, 2 आया, तो प्लेयर 1 यहाँ पर आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंडीशन अलग है, तो इवेंट क्या हो गया, ये इवेंट 1 हो गया, ये सेकेंड इवेंट हो गया। एक खेल में 3 इवेंट भी हो सकता है, मान लीजिए 3 प्लेयर, क्या 4 प्लेयर होते हैं लूडो में, तो क्या हो गया, मान लीजिए कि ऐसे ही लास्ट कंडीशन है, बोलेगा कि 1 2 आया तो पहला प्लेयर जीतेगा, 3 4 आया तो दूसरा जीतेगा, 4 5 और 6 आया तो थर्ड प्लेयर जीतेगा। मान लीजिए इस टाइप का कंडीशन है, 3 प्लेयर है, तो 3 जो ये होगा, ये तीनों क्या हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है, ये तीनों इवेंट हो गया। लेकिन आउटकम क्या है, लूडो को डाइस फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 देखेगा, 1 2 3 4 5 6, ये जो क्या है, ये आउटकम है, ये कभी नहीं बदलने, इसमें कोई एक ही आएगा। मान लीजिए 4 आया तो क्या हो गया, सेकेंड प्लेयर जो है जीत गया। सेकेंड प्लेयर मतलब इवेंट 2 हो गया, ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया, ये इवेंट 3 हो गया, ठीक है। इवेंट मतलब क्या, जो कंडीशन हमको बांधता है, उसके अनुसार जो हम अलग अलग इवेंट को फाइंड करते हैं, अलग अलग कंडीशन में देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। आउटकम क्या हो गया, आउटकम सिंगल जो वैल्यू जो भी आ सकता है, एलिमेंट्री एकदम से छोटा वैल्यू जो हमको फाइंड होता है, जो हमको दिखता है आते हुए, वो क्या हो जाता है, आउटकम होता है। आउटकम मतलब क्या, जो हम कुछ किए दिखा, आउटकम सिंपल हो गया। आउटकम डाइस में क्या होता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, लेकिन इवेंट क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, ये सिंगली इवेंट है, और 1 2 3 4 5 6 ये टोटल का टोटल भी एक इवेंट हो सकता है। मान लीजिए कोई कंडीशन दे दिया कि यदि 6 से कम आओगे, 6 से 1 to 6 लाते हो तो तुम जीतो, और 6 से ज्यादा लाते हो, 6 से ज्यादा लाते हो तो दूसरा प्लेयर जीतेगा। आपको पता है लूडो में कभी 6 से ज्यादा एक थ्रो में आना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ये प्लेयर जीतेगा। लेकिन कंडीशन तो बन गया कि 1 to 6 कुछ भी लाओगे तो इवेंट 1 हो गया, 6 से ज्यादा लाओगे तो इवेंट 2 हो गया। तो जो कंडीशन के अनुसार हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। लेकिन आउटकम 1 2 3 4 5 6 होगा। अब चलिए, अब बताइए कि यदि हम कॉइन को थ्रो करते हैं, कॉइन थ्रो किए तो उसमें आउटकम क्या क्या होता है, सोच के बताइए, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को। तो चलिए पॉज कर लिए होंगे, समझ गए होंगे क्या होगा आउटकम। आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये हेड और टेल क्या हो गया, आउटकम हो गया। लेकिन उसका डिफरेंट कंडीशन हो गया, क्या कि हमको हेड चाहिए, तो हेड चाहिए तो ये जीतेगा, टेल चाहिए तो दूसरा प्लेयर जीतेगा। तो हेड जो आ गया और टेल आ गया, ये दोनों क्या है, इवेंट है। लेकिन उसमें क्या है, 2 ही पार्ट है, 2 कंडीशन है कि एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। तो आउटकम भी हेड और टेल हो जाएगा, हेड या टेल हो जाएगा। और इवेंट क्या हो गया, हेड में एक प्लेयर जीतेगा, टेल में एक प्लेयर जीतेगा। ये जो कंडीशन है वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। लेकिन हेड और टेल जो आ रहा है, जो उसको मिल रहा है बात, वो क्या हो गया, आउटकम। जो दिख रहा है हमको आउटकम हो गया। समझ गए होंगे। तो चलिए जो भी एग्जाम्पल बताएंगे उसमें क्या करेंगे, हम आपको इलेबोरेट तरीके से बताते जाएंगे कि कौन सा आउटकम हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें आप क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, यानी कि हमको हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला याद रखने का कोई विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन आप 10th क्लास में हैं, क्योंकि आपको थ्योरी में फॉर्मूला लिखना होगा, तो फॉर्मूला भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे सोल्व होगा। तो पहला कंडीशन हो गया कि हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए। दूसरे में क्या चाहिए, दूसरे में हमको टेल चाहिए, ठीक है। तो हेड, इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड। पीएच का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड। तो इसमें क्या लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल में मतलब क्या 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 आ सकता है, टोटल आउटकम कितने हैं। तो टोटल आउटकम क्या क्या होते हैं, या तो हेड या टेल।
हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो दो मैक्सिमम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल। तो इसमें टोटल लिखते हैं, नीचे में टोटल लिखते हैं, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। और ऊपर में कौन सा लिखते हैं, ऊपर में जो हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि हेड आ जाए, हेड आने का कितना चांस है, तो ये 2 है, 2 में से कितना है हेड, तो 1 ही है, यहाँ पर 1 आएगा। यानी कि ये हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी टोटल होता है, ये जो दोनों चांस क्या क्या हो सकता है सारा का सारा यहाँ लिखा था, 1/2 हो गया। चलिए टेल के लिए खुद से बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो जाएगा, टोटल तो नहीं बदलेगा इस इवेंट में, टोटल नहीं बदलेगा, हेड या टेल आएगा, तो 2 हो गया। और इस हेड और टेल में कितने हैं टेल, एक ही टेल है, एक ही हेड है, तो टेल कितने हैं 1 ही है, तो 1/2 हो गया। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख करके फॉर्मूला को इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया जो हम चाह रहे हैं फेवरेबल आउटकम हो गया, जो हमको फेवर करता है, जो हम चाह रहे हैं वही देता है, तो वो फेवरेबल आउटकम हो गया। आउटकम मतलब क्या, जो हम निकाल के देखते हैं, तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, फेवरेबल कौन सा हो गया, हेड चाहिए तो हेड मेरे लिए फेवरेबल हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर लिए, अब देखिए कि हम क्या निकाले, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाले कितना, हाफ, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, ये जो 1 है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, जो दोनों था, दोनों क्या था, हेड था और टेल था, 2 था, उसके करस्पॉन्डिंग हमको हेड चाहिए था, तो हेड है, ये एक ही है, तो ये एक किसके करस्पॉन्डिंग है, हेड के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हेड यदि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आउटकम क्या है, एक हेड है, क्या है, एक हेड है, क्या है, एक हेड है। फिर से चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाले, क्योंकि ये आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं, इसलिए स्टेप से बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, हाफ है, ये 1 क्या है, ये है फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है। ये जो 2 है ना, नीचे वाला पार्ट टोटल, वो किसी एक इवेंट में नहीं बदलता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। देखिए ये क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, यानी कि ये किसके करस्पॉन्डिंग है, टेल के करस्पॉन्डिंग है। एक बार बताए, दूसरा बार फिर से समझिए कि यदि हम एक बार टॉस किए तो क्या हो सकता है, हेड आने का चांस कितना है, एक ही चांस है। यदि 2 है, हेड या टेल आ सकता है, तो मैक्सिमम हेड कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी कि क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम, ये जो यहाँ पर बताए हैं अभी, वही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 1 हेड के करस्पॉन्डिंग था, यही 1 यहाँ पर हम ले लिए, मतलब वहां से हम छुड़ा के यहाँ ले आए। ऐसे ही क्या है, टेल है, टेल का मैक्सिमम चांस कितना है, 1 थ्रो में 1 ही चांस है, तो ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, ठीक है। यदि किसी इवेंट में आउटकम 1 रहता है, किसी इवेंट में आउटकम 1 रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एलिमेंट्री इवेंट कहने का, इस पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे आप, एलिमेंट्री इवेंट का डेफिनेशन लिख लेंगे, वो आपको हम बाद में लिखा देते हैं। तो समझ गए कि आउटकम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 बार थ्रो कर दिए, एक कॉइन है, उसको क्या किया, 2 बार थ्रो किए, तो 2 बार थ्रो करने से क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, फिर से क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें यदि 2 बार थ्रो किए तो दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, या एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 बार हेड हो गया और 2 बार टेल हो गया, टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितना होता है, 2 बार थ्रो किए हैं, एक बार थ्रो किए, हेड या टेल आ सकता है, फिर से थ्रो किए, हेड और टेल, तो टोटल पॉसिबल कितने हैं, 2 बार हेड हो सकता है, 2 बार टेल हो सकता है, ठीक है। तो यदि इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसमें भी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी इसमें आने का चांस कितना है, हेड आने का चांस कितना हो गया, 2 बार मैक्सिमम आ सकता है, टेल आने का कितना है, 2 बार मैक्सिमम टेल आ सकता है। तो यहाँ पर 1 नहीं है, अब क्या है, 2 हो गया, आउटकम कितना है, 2 हो गया, यहाँ पर आउटकम कितना है, 2 हो गया। तो यदि आउटकम 1 के अलावा कुछ और हो जाएगा तो वो एलिमेंट्री नहीं रह जाएगा, एलिमेंट्री नहीं रह जाएगा। लेकिन आपको क्या करेगा, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे या क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कब कि देखिए इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी सेम आएगा, लेकिन क्या है, ये एलिमेंट्री नहीं रह जाएगा जब हम 2 बार टॉस करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करके बताते हैं अच्छे से।
तो आइए देखते हैं कि दो कॉइन को हम टॉस करते हैं। दो कॉइन वाला आपको क्लास 10 में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप समझना ही चाह रहे हैं कि कैसे ये हम जो बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। आइए समझ में आ जाएगा आपको। आइए देखिए, दो कॉइन है, एक कॉइन है, दो कॉइन है, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी हो गया तो दो मैक्सिमम चांस हो गया कि हेड भी आ सकता है टेल। फिर क्या है, दूसरा कॉइन लिए हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो टोटल इसमें कितने हो गए, दो हो गए। तो टोटल यदि बोलेंगे दो कॉइन है, दोनों कॉइन को उछाले और रख दिए साइड में, तो टोटल क्या है, ये दो दो चार हो गया, टोटल आउटकम 4 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए। तो हेड चाहिए तो क्या होता है कि टोटल लिखते हैं नीचे में, तो टोटल कितने हैं मेरे पास, 4 हैं, 4 हो गए। टोटल आउटकम कितने हैं, 4 आउटकम हो गए, टोटल 4 हो गए। हेड कितने हैं, हेड एक बार यहाँ पर है, हेड एक बार यहाँ पर है, तो ये 2 हो गए। इसको भी जब सोल्व करेंगे तो हाफ ही हो जाएगा, यानी कि आप जो एक बार टॉस कर रहे थे तब भी हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ ही था, और टेल का भी सेम टू सेम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, ये भी टोटल तो 4 हो गया, टेल कितने बार है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 बार टेल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आंसर हाफ हो गया। प्रोबेबिलिटी नहीं बदला है, प्रोबेबिलिटी नहीं बदला है, लेकिन ये क्या हो गया, इसका आउटकम कितना हो गया, सोल्व किए तो आया है, तो सोल्व करने के बाद का नहीं देखना है हमको, सोल्व करने से पहले फेवरेबल आउटकम कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, एक के अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया, समझ में अच्छे से आ गया कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एक और बात समझाते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट जो भी होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा तो एलिमेंट्री इवेंट जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। मतलब कहने का ये है, यहीं पे देख लीजिए कि इसको हम ऐड किए, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना था, हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, हाफ है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, हेड या टेल। तो क्या होगा, यदि कुछ नहीं हो सकता, ये हमको विश्वास हो जाए कि हम सारा कुछ का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। आइए जो भी बताए हैं उसको यहाँ पर थ्योरी में लिख लिए हैं, उसको आप भी लिख लेंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ओनली वन लिखने का यहाँ पर जोर दिया गया है कि 1 ही होना चाहिए, 2 हो गया तो नहीं चलेगा, 3 हो गया नहीं चलेगा, सिर्फ 1 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। और ये देखिए कि सम 1 होना चाहिए, इसके लिए क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट हो गया। समझ गए एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। और प्रोबेबिलिटी जब सारे जो पॉसिबल हैं, हेड हैं, टेल हैं, जैसे कि क्वाइन में, तो सबके जब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सबको यदि ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। समझ में आ गया, क्लियर तरीके से आ गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड चीज। थर्ड क्या देखते हैं कि देखिए अभी हम क्या निकाले, अभी हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाले तो क्या निकला, हाफ निकला। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाले, वो कितना हो गया, वो भी हाफ हो गया। ठीक है, ठीक है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को निकाल दिए, सारा कुछ हो गया। तो अभी क्या दोबारा बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। हाफ हाफ 1 होता है, ये आपको बहुत बेसिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे एक चीज फाइंड करते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को नहीं लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को किस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट हेड लिखते हैं। इसको सबसे पहले नॉट हेड लिखते हैं, नॉट एच मतलब हेड हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये जो टेल है वो टेल क्या है, नॉट हेड है, मतलब हेड के अलावा। यहां पर आप लिख लेंगे कि इसका मतलब ये हो जाता है कि हेड के अलावा बाकी सभी
मतलब नॉट हेड, मतलब सिर्फ हेड नहीं चाहिए, हेड के अलावा जो भी है सब दे दीजिए हमको। यहाँ पर क्या है, हेड के अलावा क्या है, सिर्फ टेल है, इसलिए हम यहाँ पर टेल के बदले क्या लिख लिए, नॉट हेड लिख लिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब और आगे आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस, इसको लिखने का एक तरीका है, नॉट हेड नहीं लिखते हैं, मतलब समझने के लिए तो नॉट हेड है, पढ़ेंगे भी नॉट हेड, लेकिन इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट, मतलब हेड के अलावा बाकी सभी। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो है उसको आप याद रखेंगे, ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। इसको किस किस स्टेप्स याद कर सकते हैं, इसको इस स्टेप्स याद कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब यहाँ पर हेड, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर लिखा है लेकिन नॉट के साथ लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन नॉट के साथ लिखा हुआ है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अब बाकी प्रोबेबिलिटी हेड के अलावा जो भी है सब ले लिए, तो जब सब ले लिए तो क्या हो गया, उसका वैल्यू 1 हो गया, एक तरीका। दूसरे तरीके से मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मान लीजिए आपको दिया हुआ है हाफ, और पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट पूछ रहा है। तो आपको इससे ये भी पता लगाना चाहिए कि एक कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड नॉट किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के इक्वल हो जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे आपको दिमाग खुलता जाएगा। तो मान लीजिए ये नहीं मांग रहा है हमको, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना होगा ये बताइए, एक कॉइन टॉस किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हमको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट ये पता है क्या होता है, 1 होता है। इसमें क्या करेंगे, हाफ पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट पुट करेंगे इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। क्लियर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो मेन फॉर्मूला तो यही हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। समथिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेड है, क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग कुछ भी रहेगा उसी का यदि नॉट लेते हैं तो हमेशा 1 आता है वैल्यू। समझ में आ गया। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, सेकेंड का आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या क्या हम अभी तक सीख लिए। क्या देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछ रहा था तो हम हाफ निकाल दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछ रहा था तो वो भी निकाल दिए। अब क्या देखिए, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब क्या, जो एक बार कॉइन टॉस किए तो हेड आने का चांस कितना था, एक ही बार था मैक्सिमम, टेल आने का चांस कितना था, मैक्सिमम एक ही था। ये 1 और 1 दोनों में आया, जितना भी एलिमेंट जो भी इवेंट्स है सब के सब में यदि 1 ही आ रहा है तो क्या हो गया, इसके कारण ये क्या हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। मतलब सबका आउटकम इवेंट हो ही गया, सबका आउटकम 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर हेड टेल है, मान लीजिए कि डाइस रहता है, डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, सबका पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। एक बार थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, दोबारा थ्रो करेंगे तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, सबको एक ही बार आ सकता है, 1 एक ही बार आ सकता है, 2 एक ही बार आ सकता है, 3 एक ही बार आ सकता है, 4 एक ही बार आ सकता है। तो सबका एक 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 है, मतलब सबका यदि एक एक है मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट है। सेकंड क्वेश्चन यही डाइस के रिगार्डिंग है, आप आसानी से समझ जाएगा। मतलब हो गया कि सबका यदि आउटकम 1 है मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, तो वो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। दूसरा ये सीख लिए थे। तीसरा क्या देखें कि सबका समझ, यदि एलिमेंट्री इवेंट ये हो गया और कोई और नहीं है, तो दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 होता है। ये तीसरा चीज सीखे। चौथा क्या सीखे, चौथा सीखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखे, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ लिखे हैं उसी का नॉट करके, नॉट, तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है मेरे पास। ठीक है, ये सीख लिए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
कहने का मतलब है कि हमको यदि h दिया हुआ है, ठीक है, ये h है, तो h क्या का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर यदि आप लिख सकें तो लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ h या हेड पूरा लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ h, प्रोबेबिलिटी ऑफ h नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ h नॉट हो गया। ऐसे सेम टू सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ h नॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ h। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। समझ में आ गया, दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आता है। तो आप अभी तक कितने चीज सीख चुके हैं, 4 चीज सीखे, चारों चीज अप्लाई करके दिखा दिए, समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें 40-50% भी समझ में आया, यानी कि आप अच्छे स्टूडेंट कहे जाएंगे। क्या होगा, सेकेंड एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में करेंगे, उससे क्या हो जाएगा और आप क्लियर हो जाएंगे और सेकेंड एग्जाम्पल के बाद आप दूसरे को समझाने लायक हो जाएंगे, इसका पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको। तो जो भी पढ़ाए हैं उसको 1 बार 2 बार ध्यान से देखिए और याद रखने का कोशिश करिए, क्योंकि इसमें जो है सो कोई भी एलिमेंट्री इवेंट का डिफिनीशन पूछ लेगा या पूछ लेगा कि एलिमेंट्री है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे जब आपको डिफिनीशन पता होगा, या कैसे निकालते हैं वो पता होगा, या क्या होता है वो पता होगा। तो ध्यान रखना भी जरूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस तो है ही लेकिन ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, यदि अच्छा लगा है तो क्या करना होता है, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि लोगों को भी पहुंचे ये वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।